कहते हैं कि गरीबी इंसान के सपनों को छोटा कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसा लड़का हो जिसके पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं, जेब में 1 रुपया नहीं, फिर भी उसके पास ऐसी दौलत हो जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं होती? तुम सोच रहे होगे, आखिर ऐसी कौन सी चीज थी? यही सवाल इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक किसान के बेटे की नहीं है। यह कहानी उस जिद की है जो किस्मत से लड़ना जानती थी। और यकीन मानो, इस कहानी का आखिरी पल शायद तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था। बरसात आती तो छत से पानी टपकता, गर्मी आती तो दीवारें तपने लगती, सर्दी आती तो ठंडी हवा हर दरार से अंदर चली आती। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे। उनके पास बस 2 बीघा जमीन थी, वही उनकी पूरी दुनिया थी। उसी खेत से घर चलता था, उसी खेत से बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और साल भर का राशन आता था। लेकिन कई सालों से मौसम जैसे उनका दुश्मन बन गया था। कभी सूखा पड़ता, कभी ओले पूरी फसल बर्बाद कर देते, कभी बाजार में फसल की कीमत इतनी गिर जाती कि मेहनत का खर्च भी नहीं निकलता। हर रात अर्जुन अपने पिता को पुराने हिसाब किताब की कॉपी लेकर बैठा देखता। वो जोड़ते, घटाते, फिर चुपचाप कॉपी बंद कर देते। एक रात अर्जुन ने पूछा, बाबा, क्या हम कभी अमीर बनेंगे? रामलाल कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। उन्होंने कहा, बेटा, अमीर बनने का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सपना तभी पूरा होता है जब इंसान नींद छोड़ देता है। ये बात अर्जुन के दिल में ऐसे बैठ गई जैसे पत्थर पर लिखी गई हो। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वो अपने पिता के साथ खेत पहुंच गया। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसके पिता बिना शिकायत काम कर रहे थे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी पैसे की कमी नहीं होती। गरीबी तब होती है जब इंसान मेहनत करना छोड़ देता है। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। सुबह खेत, दिन में स्कूल, शाम को गांव की छोटी सी दुकान पर काम और रात को पढ़ाई। कई बार उसकी आंखें किताब पर ही बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही पिता की आवाज कानों में गूंजती, सपना तभी पूरा होता है जब इंसान नींद छोड़ देता है। वो फिर उठकर पढ़ने लगता। स्कूल में भी उसकी हालत बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। कई लड़के उसके फटे हुए जूतों का मजाक उड़ाते। अरे किसान का बेटा, पढ़ लिखकर कलेक्टर बनेगा क्या? पूरी क्लास हंस पड़ती। अर्जुन भी मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता। एक दिन घर आकर उसने गुस्से में अपनी किताबें फेंक दी। मैं नहीं पढ़ूंगा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। उसकी मां चुपचाप उसके पास आई। उन्होंने किताबें उठाई, उन पे लगी धूल साफ की और बोली, बेटा, लोग तुम्हारी गरीबी पर हंस रहे हैं, लेकिन अगर आज तुम हार गए तो कल तुम्हारी किस्मत भी तुम पे हंसेगी। उस रात अर्जुन बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि लोग मेरे कपड़ों को नहीं, मेरे काम को पहचानेंगे। उस दिन के बाद उसने किसी की बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया। उसका जवाब सिर्फ उसकी मेहनत थी। धीरे धीरे पूरे स्कूल में वो सबसे होशियार छात्र बन गया। शिक्षक भी उससे प्रभावित रहने लगे। लेकिन जिंदगी अभी उसकी परीक्षा खत्म करने के मूड में नहीं थी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आने वाली थी। पूरा गांव उम्मीद कर रहा था कि अर्जुन अच्छे नंबर लाएगा। उधर घर की हालत और खराब होती जा रही थी। एक दिन बैंक का कर्मचारी उनके घर आया। उसने पिता से कहा, अगर इस महीने कर्ज की किस्त नहीं भरी तो जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खेत में उसने बचपन बिताया, जहां उसके पिता का पसीना मिला था, वही खेत अब उनसे छिन सकता था। उस रात पहली बार उसने अपने पिता को रोते हुए देखा। रामलाल ने सोचा था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन दरवाजे की ओट में खड़ा अर्जुन सब देख रहा था। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ नया जन्म भी ले लिया। अगली सुबह उसने स्कूल जाने के बजाय शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर अभी पैसे नहीं कमाए तो खेत चला जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शहर में उसका इंतजार सिर्फ काम नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा कर रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह अर्जुन बिना किसी को बताए बस अड्डे की तरफ निकल पड़ा। उसकी जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। यही उसकी पूरी जमा पूंजी थी। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर खेत बच गया तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर खेत ही चला गया
तो बाबा की पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म हो जाएगी। बस शहर की तरफ बढ़ रही थी और खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन को अपना गांव छोटा होता दिखाई दे रहा था। खेत, पेड़, कच्ची सड़कें सब पीछे छूट रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शहर पहुंचते ही उसे पहली बार एहसास हुआ कि यहां किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। हर कोई भाग रहा था, हर चेहरा किसी न किसी चिंता में डूबा था। उसने पूरे दिन काम ढूंढा। कहीं कहा गया एक्सपीरियंस है, कहीं कहा गया उम्र कम है, कहीं बिना उसकी बात सुने ही मना कर दिया गया। शाम होने लगी। जेब में बचे हुए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। भूख इतनी तेज लगी कि उसने सड़क किनारे से सिर्फ 2 समोसे खरीदे। पहला समोसा खाते ही उसे अपनी छोटी बहन याद आ गई, जो हर बार खाना खाते समय अपना आधा हिस्सा उसे दे देती थी। उसका हाथ रुक गया। उसने दूसरा समोसा वापस कागज में लपेट दिया। आंखों में आंसू आ गए। घर में सबने खाना खाया भी होगा या नहीं, उसने मन ही मन सोचा। रात होने लगी। रहने की कोई जगह नहीं थी। वो एक दुकान के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया। तभी एक बूढ़े चौकीदार ने उसे देखा। बेटा, यहां क्यों बैठे हो? अर्जुन ने पूरी बात सच सच बता दी। चौकीदार कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, झूठ बोलने वाले की आंखें ऐसी नहीं होती। चलो, आज रात गोदाम के बरामदे में सो जाना। उस रात अर्जुन ने सीमेंट के फर्श पर लेटकर आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। अगली सुबह वही चौकीदार उसे पास की एक आटा मिल में ले गया। मालिक ने कहा, काम आसान नहीं है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बोरे उठाने होंगे। कर पाओगे? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे कहा, करूंगा। पहले ही दिन उसके कंधों की चमड़ी छिल गई, हाथों में छाले पड़ गए। शाम तक शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन जब पहली बार उसे मेहनत की कमाई मिली तो उसने नोटों को ऐसे देखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने उसी शाम घर पैसे भेज दिए। जब गांव में डाकिये ने पैसे दिए तो रामलाल हैरान रह गए। साथ में सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी थी। बाबा, मैं ठीक हूं, खेत मत छोड़ना, मैं लौटूंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। मां ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि सिर्फ मजदूरी करके वो कभी इतना पैसा नहीं जोड़ पाएगा जिससे पूरा कर्ज उतर सके। उधर आटा मिल में एक आदमी रोज उसे ध्यान से देखता था। उसका नाम था मोहन। वो वहां मशीनें ठीक करने का काम करता था। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, दिन भर मजदूरी करते हो, रात को क्या करते हो? अर्जुन बोला, कुछ नहीं, थक जाता हूं। मोहन मुस्कुराया। यही फर्क होता है, कुछ लोग सिर्फ दिन बदलते हैं और कुछ लोग अपनी किस्मत। अर्जुन समझ नहीं पाया। मोहन उसे उसी रात शहर की एक सरकारी लाइब्रेरी ले गया। वहां सैकड़ों लड़के लड़कियां पढ़ रहे थे। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, कोई कंप्यूटर सीख रहा था, कोई इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। अर्जुन पहली बार ऐसी जगह आया था। उसे लगा जैसे एक नई दुनिया उसके सामने खुल गई हो। मोहन ने धीरे से कहा, दिन में पेट के लिए काम करो, लेकिन रात को अपने सपनों के लिए पढ़ो। मजदूरी तुम्हें रोटी देगी, शिक्षा तुम्हें पहचान देगी। ये बात सीधे अर्जुन के दिल में उतर गई। उस दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हुई। सुबह मजदूरी, शाम तक पसीना और रात में किताबें। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन भर की थकान के बाद आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो जाता था। कई बार किताब पढ़ते पढ़ते उसका सिर मेज पर गिर जाता, लेकिन तभी उसे अपने पिता की झुकी हुई कमर याद आ जाती, मां के फटे हुए हाथ याद आ जाते और वो फिर उठकर पढ़ने लगता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब वो सिर्फ खेतों का लड़का नहीं रहा था। उसे समझ आने लगा था कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सोच की भी होती है। लेकिन असली चुनौती अभी सामने आने वाली थी। एक शाम जब वो मिल से वापस लौटा तो उसने देखा कि गोदाम के बाहर पुलिस खड़ी है। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल था और अगले ही पल किसी ने ऊंची आवाज में कहा, गोदाम से पैसे गायब हैं और शक सबसे पहले नए लड़के पर है। वो नया लड़का अर्जुन था और उसी पल उसे समझ आ गया कि जिंदगी उसकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली है। पूरा गोदाम खामोश हो गया। सभी की निगाहें अर्जुन पर टिक गईं। जिस लड़के ने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं छुआ था, आज उसी पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। मालिक गुस्से में उसके सामने आकर बोले, सच सच बता दो, पैसे कहां छिपाए हैं? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मालिक, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ मजदूर आपस में फुसफुसाने लगे, गांव से आया है,
गरीब है, हो सकता है मजबूरी में उठा लिया हो। ये शब्द अर्जुन के कानों में तीर की तरह चुभ रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि गरीब इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल भूख नहीं होती, लोगों का शक होता है। पुलिस ने उससे कई सवाल पूछे, उसका बैग देखा गया, उसके कपड़े तक टटोल लिए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी शक खत्म नहीं हुआ। मालिक ने उसी समय उसे काम से निकाल दिया। जब तक असली चोर नहीं मिलता, तुम यहां दोबारा मत आना। बस एक ही पल में उसकी नौकरी चली गई, उसकी कमाई रुक गई, और सबसे बड़ी बात, उसकी ईमानदारी पर सवाल उठ गया। उस रात वो फिर उसी पुराने बरामदे में बैठा था। आसमान में बादल थे, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसकी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। पहली बार उसके मन में हार मानने का विचार आया। शायद सब ठीक कहते हैं, गरीब आदमी कितना भी ईमानदार हो, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। उसी समय मोहन उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे अर्जुन के बगल में बैठकर बारिश को देखना शुरू किया। कुछ मिनट दोनों चुप रहे। फिर मोहन बोला, जानते हो, लोहे को तलवार बनाने से पहले सबसे ज्यादा आग में क्यों रखा जाता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। क्योंकि कमजोर लोहा आग देखकर टूट जाता है, और मजबूत लोहा उसी आग में और मजबूत बन जाता है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। मोहन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें फैसला करना है, तुम लोहा हो या तलवार। ये शब्द उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। अगले ही दिन उसने हार मानने के बजाय नया काम ढूंढना शुरू कर दिया। 3 दिन तक उसे कहीं काम नहीं मिला। जेब में सिर्फ 10 रुपए बचे थे। भूख इतनी तेज थी कि उसे चक्कर आने लगे। एक ढाबे के सामने से गुजरते समय खाने की खुशबू ने उसे रोक लिया। उसने जेब टटोली। 10 रुपए में पेट नहीं भर सकता था। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि ढाबे के मालिक ने आवाज दी, बेटा, खाना खाओगे? अर्जुन ने धीरे से कहा, पैसे कम हैं। ढाबे वाला मुस्कुराया, पैसे बाद में दे देना, पहले भूख मिटाओ। कई दिनों बाद उसने भरपेट खाना खाया। खाना खत्म होने पर उसने पूछा, आपने मुझ पर भरोसा कैसे कर लिया? ढाबे वाले ने हंसते हुए कहा, जिसकी आंखों में मेहनत होती है वो चोरी नहीं करता। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। उसी ढाबे में उसने बर्तन धोने और ग्राहकों को खाना परोसने का काम शुरू कर दिया। काम छोटा था, लेकिन उसने कभी काम को छोटा नहीं समझा। दिन में काम, रात में लाइब्रेरी, और सुबह होने से पहले 2 घंटे पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता था, वो सफल लोगों की कहानियां पढ़ता। समझता कि हर बड़ी सफलता के पीछे कितनी बड़ी असफलता छिपी होती है। उसे एहसास हुआ, किस्मत बदलने के लिए चमत्कार नहीं, लगातार सही फैसले चाहिए। इसी बीच एक दिन लाइब्रेरी में सरकारी छात्रवृत्ति परीक्षा का पोस्टर लगा। जिस छात्र का चयन होगा उसे आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च मिलेगा, साथ ही शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी। अर्जुन पोस्टर को देर तक देखता रहा। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख सिर्फ 2 दिन बाद थी, लेकिन फॉर्म की फीस उसके पास नहीं थी। उसने जेब टटोली। कुल मिलाकर 42 रुपए, जबकि फीस थी 300 रुपए। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी मंजिल सामने खड़ी होती है, लेकिन जेब खाली होने की वजह से इंसान उसके पास भी नहीं जा पाता। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। क्या वो ये मौका भी खो देगा? क्या उसकी सारी मेहनत यहीं रुक जाएगी? या फिर किस्मत उसके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोलने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह होने वाली एक छोटी सी घटना उसकी पूरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह ढाबे पर सबसे पहले पहुंचा। उसने झाड़ू लगाई, बर्तन जमाए और चूल्हा जलाने में मालिक की मदद करने लगा। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। बार बार उसकी नजर उस नोटिस पर जा रही थी जिसमें छात्रवृत्ति परीक्षा की आखिरी तारीख लिखी थी। वो खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मेरी मेहनत सिर्फ इसलिए हार जाएगी क्योंकि मेरे पास 300 रुपए नहीं है? उसने गहरी सांस ली और काम में लग गया। करीब 9 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति ढाबे पर आए। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने चुपचाप खाना खाया और उठकर जाने लगे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनका चमड़े का पुराना बटुआ कुर्सी पर ही रह गया है। अर्जुन की नजर सबसे पहले उसी बटुए पर पड़ी। उसने उसे उठाया। जब उसने खोल कर देखा तो उसके हाथ कांप गए। अंदर कई हजार रुपए थे, इतने पैसे जितने उसने एक साथ कभी देखे भी नहीं थे। एक पल के लिए उसके दिमाग में तूफान आ गया। अगर इसमें से सिर्फ 300 रुपए निकाल लूं तो कोई नहीं जान पाएगा। मैं परीक्षा दे सकूंगा, बाद में मेहनत करके वापस रख दूंगा।
ये विचार बस कुछ सेकंड के लिए आया, फिर उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ी गरीबी है। उसने बिना एक पल गंवाए दौड़ लगा दी। बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार कर चुके थे। अर्जुन जोर से चिल्लाया, बाबूजी, आपका बटुआ! बुजुर्ग मुड़े। उन्होंने बटुआ देखा, फिर अर्जुन को। कुछ देर तक वे उसे देखते रहे। उन्होंने बटुआ खोला, एक एक नोट गिना। सब कुछ वैसा ही था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम्हें पता था इसमें कितने पैसे हैं? अर्जुन ने सिर झुका दिया। जी, देखा था, फिर भी 1 रुपया नहीं निकाला। अर्जुन ने धीरे से कहा, जरूरत थी, बहुत थी, लेकिन जरूरत कभी ईमानदारी से बड़ी नहीं हो सकती। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा नाम क्या है, अर्जुन, और तुम करते क्या हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बता दी। गांव, कर्ज, खेत, पढ़ाई, छात्रवृत्ति और फीस के 300 रुपए। बुजुर्ग बिना कुछ बोले सब सुनते रहे। फिर उन्होंने जेब से अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला। अर्जुन ने कार्ड देखा। उस पर लिखा था, प्रोफेसर देवेंद्र मेहता, शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज के पूर्व प्राचार्य। अर्जुन हैरान रह गया। प्रोफेसर मेहता मुस्कुराए। बेटा, दुनिया में डिग्री वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चरित्र वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने जेब से 300 रुपए निकाले। अर्जुन ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं सर, मैं भीख नहीं लूंगा। प्रोफेसर मेहता हंस पड़े। यह भीख नहीं है, यह एक निवेश है, एक ईमानदार इंसान पर। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए, लेकिन उसने मन ही मन एक और वादा किया, एक दिन मैं ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। उसी दिन उसने छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भर दिया। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, परीक्षा। उसने अपनी पूरी दुनिया बदल दी। ढाबे का काम खत्म होते ही वो सीधे लाइब्रेरी जाता। मोबाइल नहीं, घूमना नहीं, आराम नहीं, सिर्फ पढ़ाई। लाइब्रेरी का चौकीदार मजाक में कहता, बेटा, लगता है एक दिन इसी कुर्सी पर तुम्हारा नाम लिखना पड़ेगा। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। दिन बीतते गए और आखिर वो दिन आ ही गया, छात्रवृत्ति परीक्षा का दिन। हजारों छात्र परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे। कुछ महंगे कोचिंग बैग लेकर आए थे, कुछ के साथ उनके माता पिता थे। अर्जुन अकेला था। उसकी शर्ट पुरानी थी, जूते घिस चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता। वो परीक्षा हॉल में दाखिल हुआ। घंटी बजी। प्रश्न पत्र उसके सामने आया। उसने पहला पन्ना पलटा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि प्रश्न पत्र वैसा बिल्कुल नहीं था जैसी तैयारी उसने पिछले कई महीनों से की थी। उस पल उसे लगा, क्या उसकी सारी मेहनत, क्या उसके सारे त्याग, क्या उसके सारे सपने आज सिर्फ 3 घंटों में खत्म होने वाले हैं? लेकिन उसे नहीं पता था, यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। अर्जुन कुछ सेकंड तक प्रश्न पत्र को देखता रह गया। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। बाकी छात्र तेजी से लिखना शुरू कर चुके थे, लेकिन अर्जुन की कलम अब भी मेज पर रखी थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं आज हार गया तो बाबा का सपना भी हार जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, घबराने से सवाल आसान नहीं होंगे, लेकिन हिम्मत रखने से शायद जवाब मिल जाए। उसने पहला सवाल दोबारा पढ़ा। इस बार जल्दबाजी नहीं की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि प्रश्न कठिन जरूर हैं, लेकिन असंभव नहीं। कई सवाल सीधे किताबों से नहीं थे, वे सोचने की क्षमता जांच रहे थे। और यही अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी। खेतों में काम करते हुए उसने समस्याओं का हल ढूंढना सीखा था, कम संसाधनों में भी रास्ता निकालना सीखा था। वही अनुभव अब उसके काम आ रहा था। उसने एक एक सवाल पर पूरा ध्यान दिया। जहां उत्तर नहीं आता था उसे छोड़ देता, जहां भरोसा होता पूरे आत्मविश्वास से लिखता। 3 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। घंटी बजी, उत्तर पुस्तिका जमा हुई, परीक्षा खत्म हो गई। लेकिन असली इंतजार अब शुरू हुआ। हर दिन उसे लगता, शायद आज परिणाम आएगा। वो काम भी करता, पढ़ाई भी करता, लेकिन मन बार बार उसी परीक्षा में अटक जाता। उधर गांव में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। एक शाम मां का फोन आया। उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा धीमी थी। बेटा, बैंक वाले फिर आए थे।
अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या बोले? उन्होंने कहा है अगर अगले महीने तक पूरा पैसा जमा नहीं हुआ तो खेत की नीलामी तय है। कुछ पल के लिए अर्जुन बिल्कुल चुप हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की तेज रोशनी उसे धुंधली दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे वो अपने पिता की झुकी हुई कमर और मां की थकी हुई आंखें साफ देख सकता है। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वो सीधे लाइब्रेरी चला गया। वहां बैठकर उसने एक डायरी निकाली। पहली बार उसने अपने जीवन का लक्ष्य एक पन्ने पर लिखा। मैं सिर्फ अपने परिवार की गरीबी नहीं बदलूंगा, मैं अपने गांव के हर उस बच्चे के लिए मिसाल बनूंगा जिसे लोग उसकी मजबूरी देखकर कमजोर समझते हैं। उसने डायरी बंद की। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। क्या मैं अर्जुन से बात कर रहा हूं? जी, बधाई हो, आपने छात्रवृत्ति परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। कुछ सेकंड तक अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। सामने से फिर आवाज आई, आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। आपकी आगे की पढ़ाई, हॉस्टल और किताबों का पूरा खर्च संस्था उठाएगी। अर्जुन की आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़े। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन लगाया। रामलाल खेत में थे। फोन उठाते ही बोले, सब ठीक तो है बेटा? अर्जुन रोते हुए सिर्फ इतना कह पाया, बाबा, आपका बेटा जीत गया। कुछ पल तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर रामलाल की भर्राई हुई आवाज आई, मुझे पता था, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। उस दिन पूरे गांव में पहली बार किसी किसान के बेटे की सफलता की चर्चा हो रही थी। जो लोग कभी कहते थे किसान का बेटा क्या कर लेगा, आज वही लोग उसके घर मिठाई लेकर पहुंच रहे थे। लेकिन अर्जुन नहीं बदला। वो जानता था यह मंजिल नहीं, सिर्फ शुरुआत है। कॉलेज शुरू हुआ। नई जगह, नए लोग, नई चुनौतियां। यहां अधिकतर छात्र बड़े शहरों से थे। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करते थे। महंगे लैपटॉप लेकर चलते थे। पहले ही दिन अर्जुन को फिर वही पुरानी झिझक महसूस हुई। क्या वो इस माहौल में खुद को साबित कर पाएगा, या फिर एक बार फिर लोग उसे उसके साधारण कपड़ों और गांव की पहचान से आंकेंगे? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कॉलेज के पहले ही हफ्ते में होने वाली एक घटना उसे सिर्फ एक सफल छात्र नहीं, बल्कि हजारों युवाओं की प्रेरणा बना देगी। कॉलेज का पहला हफ्ता अर्जुन के लिए किसी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। यहां हर चीज अलग थी। बड़ी बड़ी इमारतें, एयर कंडीशन क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऐसे छात्र जिनके लिए महंगी किताबें खरीदना उतना ही आसान था जितना अर्जुन के लिए एक कॉपी खरीदना मुश्किल हुआ करता था। पहले दिन जब वो अपनी पुरानी साइकिल से कॉलेज पहुंचा तो पार्किंग में खड़ी चमचमाती गाड़ियों को देखकर कुछ पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से अपनी साइकिल एक कोने में खड़ी की। उसी समय कुछ छात्रों की हंसी उसके कानों में पड़ी। लगता है ये सीधा गांव से आया है। यार, इसकी साइकिल की कीमत शायद मेरे जूतों से भी कम होगी। सब हंसने लगे। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शर्म, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे अपनी मां की बात याद थी, लोग तुम्हारी शुरुआत पर हंस सकते हैं, लेकिन तुम्हारा अंत वही लिखोगे जो तुम खुद तय करोगे। उसने बिना कुछ कहे क्लास में जाकर अपनी सीट ले ली। दिन बीतते गए। हर लेक्चर के बाद अर्जुन लाइब्रेरी में घंटों बैठता। जहां बाकी छात्र क्लास खत्म होने के बाद कैफे चले जाते, वहीं अर्जुन किताबों के बीच बैठा रहता। उसके लिए हर मिनट की कीमत थी। उसे पता था कि उसे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उसे अपनी पूरी पीढ़ी की सोच बदलनी है। एक दिन कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर की इनोवेशन चैलेंज प्रतियोगिता की घोषणा हुई। देश भर के कॉलेज इसमें भाग लेने वाले थे। जो टीम जीतती उसे बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप, लाखों रुपए की ग्रांट और अपना प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिलता। पूरे कॉलेज में उत्साह था। हर कोई अपनी टीम बना रहा था। अर्जुन भी चुपचाप नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा था। उसका मन भी भाग लेने का था, लेकिन उसके पास टीम नहीं थी। उसी समय कुछ छात्रों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, ये क्या इनोवेशन करेगा? ये तो अभी तक गांव से बाहर ही नया आया है। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, इसे खेतों पर प्रोजेक्ट बनाने दो। सभी जोर से हंस पड़े। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वो वहां से चला गया। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसे अपने पिता याद आए, जो हर साल बारिश के भरोसे खेती करते थे। कभी पानी कम तो कभी ज्यादा, कभी फसल बचती, कभी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर खेती की सबसे बड़ी समस्या का हल तकनीक से निकाला जा सकता है तो क्यों न उसी पर काम किया जाए। अगले दिन उसने लाइब्रेरी से खेती, मौसम, पानी और नई तकनीकों पर किताबें निकाल लीं। दिन रात रिसर्च शुरू हो गई। धीरे धीरे उसके साथ 2 और छात्र जुड़ गए। एक को कोडिंग आती थी, दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक्स,
और अर्जुन, उसे किसानों की असली समस्या पता थी। तीनों ने मिलकर एक ऐसा कम लागत वाला स्मार्ट सिंचाई मॉडल बनाना शुरू किया जो मिट्टी की नमी देखकर अपने आप पानी चालू और बंद कर सके। महीनों तक मेहनत चलती रही। कई बार मशीन खराब हो जाती, कई बार पूरा मॉडल फिर से बनाना पड़ता। कई रातें ऐसी थीं जब तीनों ने सिर्फ चाय पीकर काम किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। देश भर से आई हुई टीमें अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा रही थीं। कुछ के पास करोड़ों जैसी सुविधाएं थीं, महंगे उपकरण, बड़े मॉडल, चमकदार प्रेजेंटेशन। अर्जुन की टीम सबसे साधारण लग रही थी। जब उनकी बारी आई तो कुछ लोगों ने उन्हें देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसने कोई कठिन भाषा नहीं बोली, उसने सिर्फ अपने पिता की कहानी सुनाई। उसने बताया कैसे एक किसान हर बूंद पानी के लिए लड़ता है, कैसे गलत सिंचाई से फसल और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं, और कैसे एक सस्ती तकनीक लाखों छोटे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। उसकी आवाज में अनुभव था, दर्द था, सच्चाई थी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जिन छात्रों ने कभी उसकी साइकिल पर हंसी उड़ाई थी, वे भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे।